हेलो बच्चों, मैं रितेश पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज हमें क्या करना है, जो डायमेंशन टॉपिक हम चला रहे हैं उसके कुछ आगे के कंटेंट हमें देखने हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। होप करता हूँ आप लोगों ने इसके पहले के सारे लेक्चर जरूर देखे होंगे और चीज़ों को समझा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो कल हमने क्या देखा था कि जो डायमेंशन थी वो हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी उसके बेस पे निकाली थी, लेकिन आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके उसने लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स तीनों की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो हमें मास की डायमेंशन बतानी है। याद करो, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इधर मास की डायमेंशन वो खुद ही पूछ रहा है, मास की डायमेंशन वो खुद ही पूछ रहा है, और वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी माना है उसने। मानने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से मास की वैल्यू निकाल ली। अब कैसे निकाली देख रहे होगे, टी जो है वो राइट साइड में डिनोमिनेटर में है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू लेफ्ट साइड में भेजा, हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई में हो गया। v जो है वो मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड भेजा, वो जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो उसने फोर्स, टाइम और वेलोसिटी को जब फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया है, हम ये नहीं करेंगे कि फोर्स की डायमेंशन, टाइम की और वेलोसिटी की डायमेंशन पुट करके सॉल्व कर लें ना। तो जो रिजल्ट आएगा वो फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के टर्म में ही होगा। तो फोर्स के लिए F, टाइम t के लिए टाइम आई मीन t, और वेलोसिटी के लिए v यूज करेंगे, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब अगर हमें चेक करना है कि जो हमने रिजल्ट निकाला है वो सही है या गलत है, तो कैसे निकालेंगे, तो देख रहे होगे आप कि डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू एफ टी वी माइनस, यही है। तो आप क्या करो, फोर्स की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन और वेलोसिटी की डायमेंशन पुट करके कैलकुलेट कर लो। आपको सिंगल m अगर मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, तो मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट है। अगर सिंगल m के अलावा कुछ और मिल रहा है या सिंगल m भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये आंसर रॉन्ग होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, तो हाँ, ये हमने लास्ट एक लेक्चर में कर लिया था। कौन सा, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। देखा था हमने, जैसे 1 जूल को कन्वर्ट किया था हमने 1 अर्ग में, तो MKS को CGS में कन्वर्ट किया था, या CGS को MKS में कर सकते हो, जैसा आपको चाहो। चेक द कोरिलेशन ऑफ फिजिकल रिलेशन, ये अभी हम आगे देखेंगे क्या मतलब है। इसमें वही है जो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, ये चेक करने के लिए भी डायमेंशन काम आएगी। और जो थर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इस पे आता है, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। तो डेराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जैसे F इज इक्वल टू MA है, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले डायमेंशन के बिहाफ पे कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है जो हमें आगे देखने। कोई सा फॉर्मूला एज्यूम कर लो, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने बोला वही एज्यूम करो, कोई सा फॉर्मूला एज्यूम कर लो, उसको हम डायमेंशन के कॉन्सेप्ट पे कैसे ड्राइव करेंगे, यही डायमेंशन की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो ये है जो हमारे थर्ड वाले की बात कर रहे थे अभी हम, उसकी एप्लीकेशन। क्वेश्चन इज हाउ कैन द मेथड ऑफ डायमेंशन बी यूज्ड टू डिड्यूस अ रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और किसी भी एक एग्जांपल के थ्रू हमें इसको समझाना है। तो ठीक है, ड्राइव करते हैं भाई। तो कुछ भी ले सकते हो, मैंने तो खैर एक एग्जाम एज्यूम किया हुआ, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। मैं भी एक और क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको, तो आप उसको अपने हिसाब से ट्राई करोगे, फिर देखेंगे कि आता है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने फोर्स को माना कि जो फोर्स है वो MVR के प्रोपोर्शनल है।
मतलब मास, वेलोसिटी और कोई भी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसकी प्रोपोर्शनल में m की भी कोई पावर बन सकती है, r की भी बन सकती है, v की भी बन सकती है। अब मैं ये नहीं बता सकता अभी कि वो पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, फ्रैक्शन में होगी या इंटीजर होगी, मैं ये नहीं बता पाऊंगा अभी। तो ये क्या होगी यही हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, नो डाउट। तो उस कांस्टेंट का नाम हमने क्या मान लिया, के। और के जो होगी वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, डायमेंशन वाली नहीं मानेंगे, ठीक है। वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी जिसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। चलो तो देख रहे हैं हम कि f इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, k m टू द पावर a v टू द पावर b r टू द पावर c, ठीक है। तो हम सबकी डायमेंशन जरा पुट करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m टू द पावर a v टू द पावर b r टू द पावर c। तो डायमेंशन ऑफ f क्या हो जाता है, m l t माइनस 2, m l t माइनस 2 इज इक्वल टू m की डायमेंशन m ही होती है, पावर a हो गया, वेलोसिटी की डायमेंशन l t माइनस 1 होती है, ठीक है। तो पावर माइनस भी रख दिया और r इज लेंथ, डायमेंशन l होगी, पुट कर दिया। अब अगर मान लेते हैं कि आपको वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं याद होती है तो आप बैठ के निकालोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज लेंथ, मतलब उसके लिए हम l यूज कर सकते हैं, टाइम के लिए t यूज कर सकते हैं, फाइंड किया रफ में गई, फिर आके पुट करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो छोटी छोटी डायमेंशन है वो आप लर्न रखोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो फिर m l t माइनस 2 फोर्स की डायमेंशन है, इज इक्वल टू, वहां पे पावर ओपन कर दिया, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर माइनस b एंड l टू द पावर c, क्लियर। तो m l t टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू m टू द पावर a। अब देख रहे हैं हम कि l टू द पावर b भी है, l टू द पावर c भी है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने मैथ में छोटी क्लासों में, इफ बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, ठीक है। तो इस बेस पे l टू द पावर b प्लस c हो जाएगा। अब अगर हम कंपेयर करें, अब अगर आप कंपेयर कराओगे तो आपको आप क्या देखोगे कि m टू द पावर a है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में m टू द पावर 1 है, क्लियर। l टू द पावर b प्लस c राइट साइड में है, देन लेफ्ट साइड में 1 है। t टू द पावर माइनस b राइट साइड में है तो माइनस 2 लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो रंग पुट कर दिया सारा। तो इस बेस पे a इक्वल टू 1, b प्लस c इज इक्वल टू 1, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1, क्लियर है। सॉरी, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस b और माइनस 2 क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस कट गए, तो b इज इक्वल टू आ गया 2। तो जो अब ये है b प्लस c इक्वल टू 1, वहां पे b की वैल्यू हमने 2 पुट कर देते हैं। तो इस जब पुट करने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। यहाँ तक कोई डाउट, होप सो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है कमेंट करके बताओ, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फिर समझाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर, गुड। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पे a, b एंड c की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो f इज इक्वल टू k m टू द पावर 1, v टू द पावर 2, r टू द पावर माइनस 1। तो जो पावर माइनस 1 है उसको हम अपॉन में तो ले जा सकते हैं ना, तो ले गए। तो f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r। तो k की वैल्यू को हम 1 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, क्लियर है। तो अब देख सकते हो हमने abc माना था उसकी पावर, हमें नहीं मालूम था पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, क्या है, कैसे है। लेकिन जब हमने डायमेंशन के हिसाब से चीजों को सॉल्व किया तो अपने आप उसकी पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, वो आपको फाइंड होकर के मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है डायमेंशन की एप्लीकेशन, जो हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, टू डेराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो देख रहे हो वहाँ पे एक रिलेशन मिला, किसके किसके बीच में, मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस और फोर्स की भी एक रिलेशन मिला। ये भी एक डायमेंशन की क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो
एक क्वेश्चन है जो आप खुद चेक करोगे, और ये है कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग ए, अरे यार वो बैड नहीं है, ठीक है, वो बॉब है। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मीनिंग सिंपल सी बात है, सिंपल पेंडुलम है जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। सपोज दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मीनिंग जो टाइम है वो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, सिंपल t इज प्रोपोर्शनल टू मास, मास टू द पावर a, लेंथ मीनिंग l, l टू द पावर b, एक्सीलरेशन लेकिन कौन सा है, ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स g पावर c। तो उसको आप क्या प्रोपोर्शनल करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और सॉल्व करोगे। प्रोसेस सेम वही रहेगा और दूसरा कुछ नहीं है। तो कैलकुलेट करना है इसको और आंसर जरूर बताना कि आपका आंसर क्या है, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ ये आंसर आया हमारा, ठीक है। फिर है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो यहाँ की सेकेंड वाला प्रॉपर्टी थी ना, टू चेक द कोरिलेशन ऑफ फिजिकल रिलेशन, वो यही है जो क्वेश्चन अब आप कर रहे हो। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। क्लियर। तो अब दो एनर्जी है एक कंडीशन पे, ठीक है भाई, एनर्जी है तो हमने ये देखा था भाई डायमेंशन इक्वल होता है, चेक कर लेते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, तो डायमेंशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ mgh। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग हमें फाइंड कर लेना है। तो हाफ mv स्क्वायर में हाफ का तो कोई रूल नहीं होगा क्योंकि हाफ इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट इज ए डायमेंशनलेस। ठीक है, तो मास के लिए m रखा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है, वो रॉन्ग लिखा हुआ है, वेलोसिटी के लिए होता है, सही कर लेना, m वेलोसिटी के लिए होता है LT-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसके स्क्वायर ओपन करेंगे तो L स्क्वायर T टू द पावर -2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। ऐसे ही हम mgh का फाइंड कर लेंगे तो इसका भी आंसर mL2T-2 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज देख रहे हो आप कि दोनों की डायमेंशन कैसी हो रही है, इक्वल हो रही है। तो मीनिंग वो डायमेंशनली क्या हो गए, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार अलग अलग एग्जाम मतलब हाफ ईयरली, एनुअल या अलग अलग जितने भी स्कूल हैं बहुत जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको दो कोई भी कांस्टेंट टर्म मिलेंगे a एंड b, उसकी डायमेंशन क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो f इज इक्वल टू a√x इज प्लस bt स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, और f मीन्स फोर्स, x मीन्स डिस्टेंस एंड t मीन्स टाइम। तो पहले भी बात करी थी हमने, याद करो जरा, L प्लस L इज इक्वल टू मीनिंग a√x प्लस bt स्क्वायर। समझ में आई बात नहीं, इसके पहले लेक्चर में हमने किया था ना, L प्लस L इज इक्वल टू L मतलब डायमेंशन प्लस डायमेंशन जी को डायमेंशन तो मिलेगी, वही काम यहाँ पे भी है कि f इज इक्वल टू a√x प्लस bt स्क्वायर। यही है मीनिंग। क्या हुआ कि अगर मैं a√x प्लस bt स्क्वायर दोनों की डायमेंशन को अगर मैं ऐड करूं तो फोर्स की डायमेंशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू L प्लस L इज इक्वल टू L। ठीक है, दूसरी चीज जो a, अब ऐसा नहीं होता कि एक डायमेंशन m हो गई, दूसरी डायमेंशन LT-1 होगी और मैं दोनों को ऐड करके MLT-1 कर दूं, ऐसा नहीं होता, दोनों डायमेंशन सेम भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग जो a√x है उसकी खुद की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन की इक्वल भी होगी, उसकी खुद की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन की इक्वल होगी। सिमिलरली bt स्क्वायर जो है उसकी भी डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन की इक्वल होगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ फिर डायमेंशन ऑफ a√x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इज अपॉन √x। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mLT-2 L टू द पावर हाफ। क्लियर, ये
जो आगे फिर एरो बना के लिखा हुआ है, तो वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू एम एल हाफ टी माइनस टू। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ एफ कितना हो गया, एम एल टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर? तो टी स्क्वायर जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर 4 बना देगा वो। तो एम एल टी टू द पावर माइनस 4 इज आंसर। समझ में आ गई बात? ए और बी जो है वो हमारी डायमेंशन फाइंड होगी। तो उसी के बिहाफ पे, जैसे ऊपर वाला है उसी के बिहाफ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनको कोशिश जरूर करना। ये जो 3 क्वेश्चन लिखे हुए, एक तो जो सॉल्व है, 2 जो अनसॉल्व है, यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाहर के क्वेश्चन आने की बहुत ही कम चांस होते हैं, ठीक है। तो होप करता हूं आप लोग इसको कोशिश जरूर करेंगे, और ये भी है कोशिश, होप करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसके पहले वाले सारे लेक्चर भी समझ में आए होंगे। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। गुड लक, थैंक यू।